आइए एक बार फिर मेरे साथ अपने सरों को झुकाइएगा। प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाएंगे इससे पहले कि हम बाइबल के अध्ययन में जाएं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु, धन्यवादी हैं कि आपने हमें एक और मौका दिया है कि हम आपके उस प्रेम से रूबरू हो सके जिसका बयां भी नहीं किया जा सकता। शुक्रगुजार है प्रभु कि हम जैसे टूटे बिखरे हुए दिलों को एक उम्मीद, एक जागृति पेश की जाती है कि प्रभु जो जीवित, सर्वशक्तिमान, बहुमूल्य परमेश्वर है, वह हमसे एक ऐसा प्रेम रखते हैं जैसा हम कभी अपनी सोच में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। धन्यवादी हैं प्रभु इस खास सभा के लिए, जब हम आपके परिवार समान एकत्रित होकर आपके शब्दों पर मनन करें, आपकी ओर अपनी नजरें बढ़ाकर रखें और प्रभु जी आप ही के दिखाए हुए नक्शे कदमों पर हम चल सकें। शुक्रगुजार हूं खास तौर से अपने अजीजों का जो इस भूख और प्यास के साथ दिन प्रतिदिन जुड़ते हैं कि प्रभु की सेवकाई हो सके, प्रभु के बारे में बेहतर जान सके, प्रभु के साथ अनंत जीवन किस प्रकार बिताया जाए। विनती करता हूं प्यारे प्रभु कि आप मेरे इन अजीजों का लगातार मार्गदर्शन करते रहिएगा, ताकि बार बार जिस भूख और प्यास से आपके पास आते हैं, बार बार ये आपके द्वारा तृप्त किए जाएं, क्योंकि ये आपका वायदा है। प्रभु आज एक बहुत खास संदेश प्रार्थना के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं और विनती करते हैं प्रभु कि आपकी अगुवाई हमारे साथ हो जब हम इन वचनों पर ध्यान लगाएं, प्रार्थना की सामर्थ्य को हासिल करें और इन अंतिम दिनों में आपके साथ और आपके चरित्र को इस दुनिया के सामने प्रकाशित करने वाले बन सकें। अजीजों के लिए प्रार्थना करता हूं जो सेहत जिनकी कमजोर हो रही है, कुछ बीमार हैं, कुछ बेबस हैं, लाचार हैं। विनती करता हूं प्रभु कि आपकी सामर्थ, आपकी मौजूदगी एक नया जीवन, एक नया हर्ष उल्लास पैदा करे। और आज खास तौर से जब हम आपकी बातों पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारी विनती है प्रभु कि हमारे दिल दुनिया से कहीं दूर जुदा होकर आपके मौजूदगी में आए, ताकि हम सदा के लिए आपके गुणगान गाते हुए पाए जाए। एक बार फिर प्रभु विनती है कि अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिएगा और अपने समीप हमें रखिएगा, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है जीजो। परमेश्वर के धन्यवादी हैं कि इस अंतिम दौर में प्रभु ने हमें एक दूसरे में एक परिवार दिया है। हम सिर्फ एक कलीसिया के सदस्य नहीं, हम एक परिवार के सदस्य हैं। तो परमेश्वर की महिमा हो कि हम सबको ऐसी बड़ी आशीष परमेश्वर ने मुहैया कराई है। आइए हम फिर जैसा हम करते आए हैं बीते हफ्तों में भी, हम इस प्रार्थना सभा में जाते हैं और परमेश्वर के दिए हुए वचनों पर हम ध्यान करते हैं। यदि आप हमारे साथ हैं तो बीते कल में आपने देखा होगा, हमने प्रार्थना के विषय में बहुत अहम चीजें सीखी। एक अहम विषय जो हम बार बार जिस पर जोर लगा रहे थे कि प्रार्थना का एक दो बहुत अहम वजहें हैं। प्रार्थना की दो बहुत अहम वजह हैं और वो ये है कि जब प्रभु प्रार्थना में पुकारते हैं, हाँ ये अच्छा है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये अच्छी बात है कि हम दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं और उनको प्रभु के सामने प्रार्थना में पेश करते हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमने देखा कि दो बहुत अहम वजह हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी करना चाहते हैं, जो मकसद हमारे जीवन में प्रभु पूरा करना चाहते हैं। और वो दो अहम मकसद हैं। सबसे पहली बात, वो शोक, वो पीड़ा जो पाप से उत्पन्न होती है, पाप के उस दुख और पाप के उस अंधकार की वजह से जो पीड़ा महसूस होती है, प्रभु सबसे बड़ी वजह वो हमें सिखाना चाहते हैं। दूसरी हमने देखा कि जब पीड़ा महसूस होती है, जब उस पीड़ा को लेकर हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तो प्रभु हमें वो भरोसा देना चाहते हैं। भरोसा वो दूसरा बड़ा मकसद है जो हम प्रार्थना में हासिल करते हैं। पीड़ा के विषय में हमने बात किया। मैंने पिछले हफ्ते आपके सामने एक उदाहरण रखा कि यदि मैं एक गर्म पतीले को अपने हाथों में पकड़ा रहूं और कहूं कि ये बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, तो आप क्या कहेंगे? अरे झूठ बोलते हैं, अगर इतना गर्म है तो क्यों पकड़ रखा है, छोड़ दिया होता अगर इतना गर्म है और यदि इनके हाथ जल रहे होते। शायद ऐसी अजीज तो हमारी भी आत्मिक सच्चाई है
कि हम भी कहते हैं कि अरे ये पाप बहुत गलत है, मेरे जीवन पाप बहुत गलत है, लेकिन हम फिर भी उसे त्यागने के लिए तैयार नहीं। वह गलत है, हमें पीड़ा तो पहुंचाता है, लेकिन इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाता, इतनी चोट ये पाप नहीं पहुंचा रहा कि हम उस मुकाम तक आ जाएं कि हम ये कह सके कि मुझे ये इतनी पीड़ा पहुंचा चुका है कि अब मैं इसको अपने जीवन में एक पल भी नहीं रख सकता। क्या ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है या नहीं? प्रार्थना हमें इस पीड़ा का एहसास दिलाती है। जकरिया की 12:10 हमें ये एहसास दिलाती है कि यदि हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे, तो ये पीड़ा हम में उत्पन्न होगी, वो शोक उत्पन्न होगा हमें। लेकिन उसी के साथ साथ वो शोक उत्पन्न होता है तो हमें शोक में ही नहीं जीना है, हमें उस पाप को लेकर फिर प्रभु के पास आना है और कहना, प्रभु ये मेरा पाप है, मैंने ऐसा किया है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कृपया करके माफ करें। और प्रभु का ये वायदा है। पहले यूहन्ना की 1:9 में हम क्या पढ़ते हैं कि वो वफादार है और वफादारी के साथ हमारे पापों की वह माफी देता है। वफादार है और वफादारी के साथ हमारे पापों की वह माफी देता है। पिछले हफ्ते हमने कुछ और देखा कि जहां दो बड़े मकसद थे, इन दो बड़े मकसदों को पूरा करने में एक दो बड़े जरिए हैं। ध्यान से सुनेगा। प्रार्थना के दो बड़े मकसद क्या है? पाप के लिए वह शोक, वह घृण, वह पीड़ा, और परमेश्वर पर भरोसा। ये दो मकसद पूरे करने के लिए प्रभु ने हमें दो बड़े जरिए दिए हैं और हम इस पहले जरिए पर ही हैं। हमने पिछली बार इस जरिए की शुरुआत की थी और हमने पढ़ा कि सबसे पहला, सबसे बड़ा जरिया जो परमेश्वर ने दिया है वो अपना वचन हमें दिया है। प्रभु का वचन एक बहुत बड़ा जरिया है उन दो मकसदों को पूरा करने में। हमने देखा कि जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं और उस वचन को प्रार्थना में जोड़ते हैं तो प्रार्थना का अनुभव ही कुछ बिल्कुल अलग हो जाता है। प्रार्थना का एक नया ही अनुभव हमारे जीवन में उत्पन्न होता है जब हम प्रार्थना के जीवन में बाइबल को जोड़ देते हैं। मैंने स्टेप्स टू क्राइस्ट जो किताब है उसमें से आपके लिए एक वाक्य पढ़ा था जहां बेन एंड व्हाइट हमें बताती है कि आप कभी भी बाइबल का अध्ययन प्रार्थना के बगैर कभी ना करें। प्रार्थना के बगैर बाइबल को कभी भी ना पढ़िएगा, हमेशा प्रार्थना के साथ इसे पढ़िएगा। और प्रार्थना शुरुआत और अंत में ही नहीं, प्रार्थना पूरे बाइबल पढ़ने के दौरान भी कीजिएगा। और उसके बारे में आज हम कुछ और गहराई से और एक बहुत प्रैक्टिकल, एक ऐसा संदेश है आज जो बहुत प्रैक्टिकल रूप से हम अपने जीवन में उसे लागू कर सकते हैं। अइजो, यदि हमने परमेश्वर के वचन को अपनी प्रार्थनाओं का विषय नहीं बनाया है तो हमारी प्रार्थनाओं के जीवन में हमने अभी भी उस विज्ञान को अनुभव नहीं किया है। हम पढ़ रहे हैं, यदि आप हमारे साथ हो, कि प्रार्थना एक विज्ञान है। इट इज द साइंस ऑफ प्रेयर। कि प्रार्थना एक विज्ञान है जिसके बारे में परमेश्वर चाहते हैं सबको जानकारी हो, सब इस विज्ञान को पढ़े और ये अनुभव प्राप्त कर सके। यदि आपने उस गहरे अनुभव में कि वचन को प्रार्थना का विषय कैसे बनाना है, यदि ये अभी हमने गहरे रूप से नहीं अनुभव किया तो हमें अभी भी उस विज्ञान की पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। आपने देखा होगा कि कई बार प्रार्थना में आपका व्यक्तिगत अनुभव हुआ है, कई बार प्रार्थना में आपके विचार इधर उधर चले जाते हैं कई बार। और ये कई लोगों का अनुभव होता है प्रार्थना में कि वह प्रार्थना तो करते नहीं, कई बार उनके विचार जो है भटक जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि यदि दिमाग नहीं भटकता है तो कई बार हम किसी क्या कहना चाहिए कि एक तरीका बना लिया है हमने प्रार्थना का, कि उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। रोज रोज जब भी प्रार्थना बैठते हैं वही वाक्य, यदि कोई समझ पाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कई बार वही वाक्य दोहराए जाते हैं प्रार्थना। उन्हीं वाक्यों का इस्तेमाल पिछली बार भी किया गया था, अब भी उन्हीं वाक्यों का। तो एक नयापन, एक ताजगी, एक सच्चापन नहीं आता, एक रिवाज के तौर पर प्रार्थना बन जाती है। वही शब्द, वही बातें एक रिवाज के तौर पर जो है हम प्रार्थना को बना देते हैं। वही कुछ चुनिंदा हमारे सामने जो रिक्वेस्ट दी जाती हैं प्रार्थना के लिए, जो अर्जियां रखी जाती हैं, उन्हीं अर्जियों को हम दोबारा कई बार कुछ ही उन चुनिंदा अर्जियों को पकड़कर हम परमेश्वर के सामने पेश करते रहते हैं। तो वो रिवाज थोड़ा पूरा कर कुछ लोगों की अर्जियां पेश कर हम उठ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ प्रार्थना हो गई।
यदि ऐसा नहीं है हमारे साथ, तो फिर कुछ हम में से ऐसे लोग हैं जो जिनके दिल में एक चाह है, एक ख्वाहिश है कि काश मैं भी और गंभीरता से और संजीदगी के साथ और दिल लगी से मैं प्रार्थना करने वाला बन सकूं, और असरदार तरीके से मैं प्रार्थना करने वाला बन सकूं। एक ख्वाहिश है, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है कभी। कुछ शायद ऐसे भी आज हमारे अजीज हैं जो कहते हैं कि मुझे बस लंबी प्रार्थना करना ही नहीं आता है। कहते हैं कि मैं दूसरों के बारे में तो सुनता हूं कि वह एक एक दो दो घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं तो बस 2-3 मिनट करता हूं, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चलता उसे क्या बोलूं। शायद आप इस ऐसे अनुभव से भी वाकिफ हो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए अजीजों? पहली बात अजीजों, हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रार्थना जो है वो एक कॉन्वर्सेशन है। अंग्रेजी में उसे शब्द का इस्तेमाल होगा, वह एक कॉन्वर्सेशन है, एक संरक्षण है। और जो संरक्षण होता है वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता। जब एक ही व्यक्ति बोलता रहे तो उसे एक मोनोलॉग, अंग्रेजी में उसे मोनोलॉग कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे एकालाप कहा जाता है। जब एक ही व्यक्ति बोलता रहे सारा समय, उसे एकालाप कहा जाता है। और प्रार्थना अजीजों एकालाप नहीं है। आत्मा एक स्वगत कथन नहीं है, जो मोनोलॉग का दूसरा हिंदी शब्द भी है। प्रार्थना कोई एकालाप नहीं है, प्रार्थना दो लोगों के बीच की बातचीत है। प्रार्थना एक संरक्षण है जो दो व्यक्तियों के बीच किया जाता है। और जो यदि प्रार्थना एक संरक्षण है जो दो व्यक्तियों के बीच होता है, बल्कि चाहता हूं कि मैं आपके सामने गलत शब्द का इस्तेमाल ना करूं, बल्कि सॉरी, वो कॉन्जर्वेशन था। कॉन्वर्सेशन जो है वह बातचीत है, वार्तालाप है, संभाषण है। ये सही शब्द होंगे, संरक्षण नहीं, बल्कि बातचीत, संवाद, संलाप, बोलचाल, संभाषण, वार्तालाप, बातचीत। ये प्रार्थना जो है अजीजों वो वार्तालाप है। और हाँ, यह वार्तालाप प्रार्थना संरक्षण भी है। किस चीज का? हमारी आत्मिकता का संरक्षण है। प्रार्थना हमारी आत्मिकता का कंजर्वेशन है। लेकिन प्रार्थना ये भी ध्यान दीजिए अजीजों की एक वार्तालाप है, और वार्तालाप दो लोगों के बीच किया जाता है। वार्तालाप जो संकल्प, जो संलाप है, जो संवाद किया जाता है, संवाद दो लोगों के बीच में होता है। एक व्यक्ति जब बोलता रहे तो उसे एकालाप कहा जाता है। संवाद दो लोगों के बीच में होता है, और संवाद दो लोगों के बीच में होता है, और एकालाप एक ही व्यक्ति जब बोलता रहे तो उसे एकालाप कहा जाता है। प्रार्थना एकालाप नहीं है, प्रार्थना संवाद है। प्रार्थना वार्तालाप है जो दो लोगों के बीच होती है। तो आइए हम समझें इस सच्चाई को कि यदि आप इस दो तरफे रिश्ते में नहीं है, यदि आप उस एक ही तरफे रिश्ते में हैं जहां पे बस आप ही बोलते रहते हैं और परमेश्वर की नहीं सुनते, तो हमने अभी भी प्रार्थना के उस विज्ञान का सही अनुभव नहीं किया। और यह बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना को एक वार्तालाप बनाएं, एक एकालाप नहीं। अगली बार यदि आप पढ़ें, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ, एक बहुत प्रैक्टिकल जरिया आज हम सीख रहे हैं। अगली बार यदि हम पढ़ें, हमने क्या देखा? परमेश्वर ने हमें बताया कि दो बड़े मकसद प्रार्थना के क्या? शोक पाप के प्रति, पीड़ा पाप के प्रति, और एक भरोसा परमेश्वर पर। इन दो मकसदों को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें दो महान जरिए दिए हैं। और पहला महान जरिया है परमेश्वर का वचन। प्रार्थना में ही, प्रार्थना के साथ ही जुड़ा, प्रार्थना का मकसद है ये पीड़ा और ये भरोसा, प्रार्थना के दो मकसद हैं। तो प्रार्थना के ही द्वारा परमेश्वर वचन का इस्तेमाल कर प्रार्थना में, वचन को एक जरिया बनाकर प्रार्थना में परमेश्वर हमें ये दो मकसद हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वचन को प्रार्थना में कैसे जोड़ा जाए। मेरी आपसे विनती है, जब आज रात आप सोने लगें, तो इसको आप अपने जीवन में लागू करिएगा। जब से, आज से जब आप प्रार्थना शुरू करें तो अपने जीवन में इस सच्चाई को लागू कीजिएगा। जब आप परमेश्वर के सामने दंडवत होते हैं, के सामने घुटने टेकते हैं, तो अपनी बाइबल खोलिएगा और परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर को अपने वचन से
आपसे बात करने दीजिए। आप मत विचार दीजिए पर प्रभु को, प्रभु के वचन को आपसे बात करने दीजिए। बहुत जरूरी है। क्या करना है हमें? वचन पर अध्ययन करना है, प्रार्थना में जाना है। एक आयत को पढ़ा, प्रार्थना में गए, उसे समझा, दोबारा प्रार्थना में गए। इस कार्य को हमें बार बार दोहराना है। वह कुछ इस प्रकार काम करता है, जब मैंने आपको बिल्कुल संक्षेप में बताया। आइए इसके बारे में थोड़ा और गंभीरता से देखते हैं। यदि आप अपने घुटनों के बल हैं और यदि आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आवाज मानते हैं, क्योंकि उसका लिखित वचन, उसके बोल वचन एक समान है। ध्यान से सुनिएगा, उसका बोल वचन और उसका लिखित वचन एक समान है। द रिटन वर्ड एंड द स्पोकन वर्ड इज द सेम। लेकिन हमें शायद उसका बोल वचन ज्यादा लगता है कि ये ज्यादा अहमियत का है, लेकिन जो उसका लिखित वचन है ये हम नहीं सोचते कि इतने ज्यादा अहमियत का है। उसका वचन परमेश्वर अजीजों, उसका वचन है। तो यदि आप उसके इस लिखित वचन को उसका वचन मानते हैं, तो आप इससे भी उससे बातें करने दीजिए। परमेश्वर को इजाजत दीजिए कि अपने लिखित वचन से प्रभु आपके साथ बातचीत कर सके। तो गौर कीजिएगा कि यदि आप घुटने टेक कर परमेश्वर के समीप आते हैं, आप परमेश्वर के वचन को उसकी आवाज मानते हैं, यदि आप ध्यान से फिर गौर करेंगे, प्रार्थना के साथ आप इन शब्दों पर गौर करेंगे, तो प्रभु आपसे अपने वचन के द्वारा बातें करेंगे। लिखित वचन एक जीवित वचन आपके लिए हो जाएगा। और यदि आप ध्यान से पढ़ते रहें, मनन करें, तो जल्द ही आपके पास कुछ होगा परमेश्वर को कहने के लिए भी। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु को बेहतर जान पाएंगे, तो आपके पास प्रभु को कुछ कहने को भी होगा, उसको जानने के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या एक उदाहरण मिल सकता है इसका? कोई पूछेगा कि आप क्या कह रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा, कोई उदाहरण देंगे? ध्यान दीजिएगा कि यदि आप पढ़ रहे हैं और आप किसी वायदे पर आते हैं, आइए एक वायदे के ऊपर अपना ध्यान लेके जाते हैं। फिलिपियों की किताब, यह वायदा मुझे अच्छा लगता है। फिलिपियों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 6वां पद। फिलिपियों की किताब, फिलिपियंस 1:6, फिलिपियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 6वां पद। तो आप बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? आप सोने लगे हैं या सुबह उठे हैं या दोपहर में हैं, तो आप सोने लगे हैं, आप अपनी बाइबल खोलते हैं, फिलिपियों की 1:6 आपने खोली, आप पढ़ रहे थे पूरा अध्याय, आप 6ठी आयत पर आए तो आपने पढ़ा कि प्रभु कहते हैं फिलिपियों की 1:6, फिलिपियंस 1:6, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वाह! पौलुस कह रहा है कि मुझे इस बात का भरोसा है। तो आप सिर्फ बाइबल पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं चीजों, आपको बाइबल को प्रार्थना में शामिल करना है, बाइबल को अपनी प्रार्थना का विषय बनाना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास बहुत कम होगा परमेश्वर से कहने को। जिसको आप जानते ही नहीं उससे आप कितनी बातें कर सकते हैं, लेकिन जिससे आप जानते हैं उससे आप बहुत बातें कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन तो उसके सच्चाई से भरा हुआ है, तो आपके पास कितना कुछ है उससे बात करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, फिलिपियों की 1:6 कहती है, पौलुस कहते हैं मुझे इस बात का भरोसा है। आपने प्रार्थना की, आपने फिलिपियों की 1:6 पढ़ी और बाइबल कहती है कि मुझे इस बात का भरोसा है। आप वहीं रुक गए, खत्म नहीं की आयत, वहीं रुक गए और दोबारा प्रार्थना की और प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपका वचन कहता है, पौलुस के शब्द है कि मुझे इस बात का भरोसा है। प्रभु आपकी प्रार्थना है ये प्रभु से कि प्रभु मुझे कई बार भरोसा नहीं होता है, मेरा भरोसा बहुत कमजोर है, मैं बहुत कम विश्वास करता हूं, मैं जल्दी से आप भरोसा नहीं कर पाता, मुझे डर लगता है कहीं मैं भरोसा करूं लेकिन फिर वैसा ना हो तो मेरे साथ क्या हो। प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मुझे भी ऐसा भरोसा हो जैसे पौलुस को था। ये आपने यहां वायदा दिया है, मेरी विनती है कि आप इस वायदे को मेरे जीवन में पूरा करें। आगे पढ़िएगा 6ठी आयत में, भरोसा इस बात का है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक क्या करेगा? पूरा करेगा। प्रभु आपका ये वायदा है, और प्रभु यदि आपका वायदा है, ये मैंने आपसे नहीं मांगा, ध्यान से सुनिए, ये मैंने नहीं मांगा, मैंने ये शब्द नहीं लिखे, ये आपका वचन है, आपका वायदा है। तो प्रभु मेरी विनती है, मैं जानता हूं मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन यदि आपने वायदा दिया है कि जिस अच्छे काम की शुरुआत, जिस उद्धार के काम की शुरुआत, जिस सामर्थ्य के काम की शुरुआत आपने मेरे जीवन में जिसका आरंभ किया है, यदि आप कहते हैं आप ही उसे अंजाम देंगे, यदि आप ही उसे प्रभु यीशु के दिन तक पूरा करेंगे, तो प्रभु मेरी आपसे विनती है कि कृपया करके इस सच्चाई को मेरे जीवन में पूरा करें। मेरी विनती है कि आप इस सच्चाई को मेरे जीवन में लागू करें। मेरी विनती है कि आप मुझे इस वायदे पर भरोसा करने की ताकत दें।
क्योंकि ये सच्चाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसे पढ़कर बंद कर देता हूं। मेरी मदद कीजिएगा प्रभु, ताकि मैं इस वायदे पर भरोसा कर सकूं और भरोसे के समीप, भरोसे के साथ मैं आपके पास आ सकूं। क्या आप ध्यान दे रहे हैं इसकी? प्रभु मेरी विनती है कि ऐसा मेरे लिए भी किया जाए, ऐसा वायदा मेरे जीवन में भी पूरा किया जाए। क्या आप समझ रहे हैं कि बाइबल को प्रार्थना का विषय बनाने का मतलब क्या है? मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। हर ऐत को उठाकर परमेश्वर के समीप प्रार्थना में लेकर आए, और मैं आपसे वायदा करता हूं कि आप बहुत ज्यादा समय प्रभु से बातें कर पाएंगे, क्योंकि पहले उसका वचन आपसे कुछ कह रहा है, फिर आप परमेश्वर से कुछ कह रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब वार्तालाप हो रहा है। अब आप एक भाषण नहीं दे रहे हैं प्रार्थना में प्रभु को, एकालाप नहीं है, वार्तालाप हो रहा है। क्यों? उसने आपसे कुछ कहा फिलिपियों की 1:6 में, फिर आपने परमेश्वर से कुछ कहा, अब बातचीत हो रही है। क्या आप समझ रहे हैं इसको? अब ये दो तरफा रिश्ता है, एक तरफा नहीं है कि मैं ही बोलता गया, अपनी लिस्ट खत्म करी और फिर प्रार्थना से छूट गए। नहीं, अब ये दो तरफा रिश्ता हुआ। वो मुझसे कुछ कहते हैं अपने वचन से, मैं उनसे कुछ कहता हूं अपनी प्रार्थना में। फिर यदि आप किसी आदेश को सुनते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आप परमेश्वर की किसी आज्ञा को सुनते हैं, एक आज्ञा का उदाहरण लेते हैं। आइएगा, मान लीजिए कि आप मेरे साथ जाएं, निर्गमन की 20 खोल लीजिए। निर्गमन की 20 का उदाहरण ले लेते हैं। निर्गमन की 20 प्रभु की आज्ञाएं हैं, और यदि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के शब्द हैं, 7वीं आयत निर्गमन की 20 की 7, निर्गमन की 20 की 7 देखिए, यह प्रभु का आदेश है। निर्गमन की 20 और उसकी 7वीं आयत, एक्सोडस 20 वर्स 7, एक्सोडस 20 वर्स 7। निर्गमन की 20 की 7 कहती है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। प्रभु ये आपका आदेश है कि मैं अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लूं। प्रभु जी मुझे हिम्मत दीजिएगा। देखिए अजीजों, आप बस पढ़ते नहीं जा रहे हैं, नहीं, आप हर वाक्य पर ध्यान दे रहे हैं, सोच रहे हैं, और फिर आप उसके बारे में प्रभु से बात कर रहे हैं। प्रभु मैंने पढ़ा कि आपकी ये आज्ञा है, आपका ये आदेश है कि मुझे आपका नाम कभी व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। प्रभु जी जब मैं सोचता हूं तो मुझे ध्यान आता है कि मैंने आपका नाम कई बार व्यर्थ लिया है, हंसी मजाक में आपका नाम लिया है, बस मजाक में ही, ऐसे दुनियावी तौर से ही मैंने आपका ऐसा नाम लिया है, व्यर्थ में लिया है। प्रभु मुझे माफ कीजिएगा, और प्रभु मुझे ताकत दीजिएगा, ये सामर्थ दीजिएगा कि आपका नाम मेरे जीवन से प्रकाशित किया जाए। मैं आपके नाम पर एक साया ना बनकर बैठूं, बल्कि मैं आपके नाम को दुनिया के सामने उस खुशहाली के साथ प्रकाशित करने वाला बन सकूं। प्रभु मुझे ऐसी आशीष और ऐसी अगुवाई मेरे जीवन में कीजिए कि मैं आपका नाम ऊंचा उठा सकूं। ये आप आदेश, और इसके आदेश को पूरा करने के लिए अब आप प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर प्रार्थना करते करते आपको याद आता है, अरे अरे, अभी अभी मैंने फिलिपियों के 1:6 में क्या पढ़ा था कि जिसने इस काम की शुरुआत की वह उससे अंजाम भी देगा। तो आपको फिर याद आता है, अरे जब मैं उससे दरख्वास्त करता हूं तो अभी अभी उसने मुझे यह भी वायदा दिलाया है कि जो अच्छाई की उसने शुरुआत की वह अंत भी करेगा। तो यदि मैं उससे कहता हूं कि मुझे सामर्थ दे ताकि मैं उसका नाम व्यर्थ ना लूं, तो ये उसका वायदा है कि मैं ऐसा आपके जीवन में जरूर पूरा करूंगा। ये प्रभु का वायदा है। तो देखिए, उसकी पहली कही हुई बात आपको दोबारा याद आती है जब किसी और उसकी कही हुई बात पर आप ध्यान देते हैं। जो मैं चाहता हूं कि आप इस लिखित वचन को सचमुच में उसका बोल वचन समझें, कि उसके शब्दों से, उसके मुख से निकले हुए ये शब्द हैं जो आपकी कानों तक पहुंच रहे हैं उसके लिखित वचन के द्वारा। इसकी अहमियत को आप नीचा ना कर दें, कि क्योंकि ये आवाज नहीं है, सिर्फ लिखित हुई चीजें, तो इसकी अहमियत कम नहीं हो जाती उसकी वजह से। उसका वचन है। यदि आपसे कुछ कह रहा है तो आपके पास भी उससे कहने के लिए कुछ है, आपके पास भी कुछ कहने के लिए है। बहुत ही सुंदर। तो फिर चाहे वो वायदा हो या फिर कोई आदेश हो, आपके पास हमेशा कुछ रहेगा परमेश्वर के पास प्रार्थना में रखने के लिए। लेकिन यदि ऐसा आप करें, आप 1-2 आयत पढ़ेंगे और फिर शायद कहेंगे चलो बहुत हो गया, अब खत्म हो गया। लेकिन नहीं, यहां चीजों, आप उठकर ना जाएं, आप मेहनत करें लगन से। आप एक और आयत पढ़ें, उसके बाद एक और आयत पढ़ें, उसके बाद एक और आयत पढ़ें, और जितना आप प्रभु को अपने आप से बात करने देंगे उतना ही आप उसको बेहतर समझेंगे, और उससे भी बात करने वाले, क्योंकि अब उसने कुछ कहा है, अब आपके पास कुछ सोचने के लिए है,
अब आपके पास उस विषय में कुछ कहने के लिए भी है, क्योंकि यदि वह कुछ कहता है करने के लिए, तो आप देखते हैं कि अरे ये तो मेरे जीवन में नहीं हो रहा। तो आप कहते हैं प्रभु मेरी विनती है कि ऐसा मेरे जीवन में भी हो। मैं चाहता हूं कि मैं भी आपके लिए ऐसा जीवन जी। अब आपके पास कुछ कहने के लिए है, क्योंकि उसने आपसे कुछ कहा है, आपने उसको इजाजत दी आपसे कुछ कहने की। आपने गौर किया है कि वह मुझसे कुछ कह रहा है और अब आप भी कुछ कहने के योग्य हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे आप ध्यान देते रहेंगे, वैसे वैसे प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, और वैसे वैसे आप भी प्रभु से बात करने वाले बन सकते हैं। बहुत जरूरी है चीजों कि आप इस बाइबल के अध्ययन को अपनी प्रार्थनाओं का विषय बनाएं। आप देखेंगे कि बहुत गहरी सामर्थ, और इस माध्यम से, इस जरिए से प्रभु उन दो मकसदों को पूरा करेंगे। क्या है पहला मकसद? पाप के लिए पीड़ा, और दूसरा परमेश्वर पर भरोसा। ये दो मकसद पूरे होंगे जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी प्रार्थनाओं का विषय बनाएंगे। देखिए एक और उदाहरण देखते हैं जिस आयत से हम वाकिफ हैं, उसी आयत पर हम दोबारा जाएंगे, जकरिया की 12:10। इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी को हम और बेहतरी से, इस पर मनन करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, ये एक ऐसा पद है जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते, एक ऐसी आयत जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता। जकरिया की 12:10 मेरे साथ देखिएगा, जकरिया की 12:10, जकरिया 12:10। बाइबल देखिए, हम उसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम अभी पहले कर रहे थे। हर ऐप के साथ आपने ऐसे ही करना है। वार्तालाप, एकलाप नहीं, प्रार्थना में वार्तालाप होना चाहिए। आइए जिक्र की 12:10 एक बार फिर, जिक्र 12:10। बाइबल कहती है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। वहीं रुक जाइए। आप प्रार्थना में जाते हैं और कहते हैं प्रभु की आपने यहां कहा, यह आपका वायदा है, क्योंकि ये आपने कहा कि आप अपनी अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलेंगे। तो आप वहीं रुककर कहते हैं कि प्रभु ये आपका वायदा है कि आप इस पवित्र आत्मा को उंडेलेंगे, जो अनुग्रह कराने व करने वाली है और प्रार्थना सिखाने वाली पवित्र आत्मा है। प्रभु यदि आपने कहा है आप ऐसा करेंगे, ये आपका वायदा है आप ऐसा करेंगे, तो प्रभु विनती करके आप आज ऐसे मेरे जीवन में क्यों नहीं करते? मुझे उस प्रार्थना सिखाने वाली पवित्र आत्मा की जरूरत है कि आप कृपया कर मुझ पर ये पवित्र आत्मा उंडेलें। ध्यान से सुनिए, यदि आप पढ़ें तो लिखा है कि वे अपनी सिखाने वाली इस पवित्र आत्मा को उंडेलेगा, जिसका मतलब ऐसा लगता है कि ये भविष्य काल की बात है। लेकिन जब आप इसको प्रार्थना में शामिल कर ले, तो ये किसी भविष्य की वारदात का वर्णन नहीं, ये आपका वर्तमान काल की सच्चाई हो सकती है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं इसको या नहीं? यदि आप इस वायदे को अपनी प्रार्थना का विषय बना लेते हैं और कहते हैं प्रभु यदि आपने कहा है आप इस पवित्र आत्मा को उंडेलेंगे, जो प्रार्थना सिखाने वाली पवित्र आत्मा है, प्रभु मुझे आज इस पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्या आप कृपया करके मुझ पर इस पवित्र आत्मा को उंडेलें? तो फिर अजीजों, ये भविष्य काल की कोई सच्चाई नहीं, ये आपके वर्तमान की सच्चाई बन सकती है। आप ऐसा ना देखिए कि हाँ किसी और आगे आने वाले दिन में ऐसा होगा, नहीं, ये आज आपके जीवन की हकीकत हो सकती है। यदि आज आप इस परमेश्वर की आयत को लेकर अपनी प्रार्थनाओं का विषय बनाएं। आगे देखिए, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि ये आपके सत्य हो सकता है, आपके जीवन का आज के दिन में आपके सत्य होता है। देखिए इसका उदाहरण लूका की 4:21 में प्रभु यीशु वचन पढ़ रहे थे आराधनालय में, तो प्रभु यीशु के अपने शब्द थे। लूका की 4:21 देखिएगा मेरे साथ, लूक 4:21, लूका की 4:21। प्रभु यीशु ने पहले तो 20 आयत से पढ़ेंगे, लूका की 4:20, लूक 4:20 एंड 21, लूक 4:20 एंड 21, लूका की 4:20 और 21। बाइबल कहती है, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने क्या हुआ है? पूरा हुआ है। ऐसे ये सच्चाई आपकी भी हो सकती है। आप भी इस वायदे को अपने जीवन में इस पर दावा करते हैं कि प्रभु आप ही ने कहा था कि आज ये लेख तुम्हारे जीवन में पूरा हुआ है। प्रभु कृपया करके यदि आपकी ये मर्जी हो तो क्या मेरे जीवन में भी आज ये सत्य हो सकता है? क्या ये लेख मेरे जीवन में आज पूरा हो सकता है कि आपने कहा आप उस पवित्र आत्मा को उंडेलेंगे? क्या कृपया करके आज मुझ पे आप अपनी पवित्र आत्मा उंडेलें। वाह! अब आपने परमेश्वर से ये वादा सुना,
और जवाब में आपने परमेश्वर से एक विनती उसके सामने रखी। आपने कहा कि वह अपने इस वचन को पूरा करे। अब आप उस आयत को दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा ज़करिया की 12 की 10 में जाएंगे। अब हम दोबारा प्रभु के साथ उस सफर में आगे बढ़ रहे हैं। ज़करिया की 12 की 10, ज़करिया 12:10 कि पहले प्रभु ने कहा कि मैं उस प्रार्थना सिखाने वाली पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। आपने उस वायदे पर अपना दावा रखा और विनती करी कि प्रभु उस वायदे को पूरा करें। आज की सच्चाई वह हो सकती है, ये लेख आपके जीवन में आज पूरा हो सकता है। आगे बाइबल कहती है, तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है। अब आप कहते हैं कि प्रभु क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं ये पढ़ रहा हूं कि वह मुझे ताकेंगे, लेकिन प्रभु मुझे आपको ताकने में, आप पर अपनी नजर बनाए रखने में मुझे बहुत मुश्किल होती है। थोड़ी देर के लिए मैं आप पर ध्यान लगाता हूं, फिर मेरा ध्यान जो है भटक जाता है। फिर और देर के लिए मैं आप पर ध्यान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर दुनियावीपन में मेरा ध्यान भटक जाता है। प्रभु क्या आप मेरी कृपया करके विनती करेंगे कि मेरा ध्यान आप पर लगा रहे, मैं आपकी ओर ताकता रहूं जिसको मैंने बेधा है। प्रभु मेरी विनती कीजिएगा, मेरे इस दिमाग को भटकने से बचाइएगा प्रभु जी, क्योंकि ये बहुत दुष्ट और पापी दिमाग है। क्या आप कृपया करके इस दिमाग को भटकने से बचा सकते हैं? कृपया करके इस भटकने से इस दिमाग को बचाएं। अब प्रार्थना में आप कहते हैं कि प्रभु मुझे ताकना है आपके उस बलिदान को जिसको मैंने भेदा है। और आप आंखें बंद करके प्रार्थना में आप ये दरख्वास्त परमेश्वर के सामने रखते हैं। तो उन काल्पनिक नजरों से आप देख सकते हैं उस क्रूस को, उस टीले को, उसके साथ चढ़ाए गए जो जो दो दुष्ट उसके दोनों तरफ थे, उनको अब आप देख सकते हैं। अब आप काल्पनिक नजरों देखते हैं कि प्रभु पर क्या बीती होगी, कैसे उसे बेधा गया था, कैसे उसके हाथों में कील डाला। अब आप ताक रहे हैं, अब आप ध्यान दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आपने प्रार्थना से, विश्वास के साथ आपने ये मांग की। आप क्या कर रहे हैं ऐसा करने से? ऐसा करने से आप उस प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं। जैसा प्रभु चाह रहे थे आपके जीवन में पूरा हो, अब आपके जीवन में वैसा हो रहा है। अब आप देख रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं, और आपने प्रार्थना की कि प्रभु आपकी मदद करें इसमें। फिर जाके बाइबल आगे कहती है कि जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का यह वायदा पूरा होगा। एक बार फिर 10वीं आयत में, जब ये प्रार्थना सिखाने वाले हाथ में आप पर उंडेली जाएगी, आप उसे ताकेंगे, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा? ये होगा कि तब आप उसके लिए क्या करेंगे? रोएंगे, जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। तब ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पिलोठे के लिए आप करते हैं। और कीजिएगा अजीजों, जब ऐसा आपका अनुभव बन जाए, तो प्रार्थना एक नया ही अनुभव जीवन का बन जाता है। अब आपको यह भी पता होगा, क्योंकि ये प्रभु का वायदा है, तो आपको यह भी पता होगा कि हर वायदा कुछ शर्तों के साथ आता है। आपको याद है, हर वायदा कुछ शर्तों के साथ आता है। प्रभु कहते हैं मैं पूरा करूंगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। इस आयत में क्या शर्त है? प्रभु ने कहा कि प्रार्थना सिखाने वाले आत्मा उन्हें लूंगा, लेकिन तब आप क्या करेंगे? मुझे ताकेंगे। यदि आप ताकेंगे जिसको आपने भेदा है, तो नतीजा क्या होगा कि उसके लिए आप क्या करने पाएंगे? रोएंगे, जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, ऐसा शोक करेंगे। लेकिन यह वायदा कि आप रो पाए, आप इस पीड़ा को आप प्राप्त करेंगे, रोने की पीड़ा और शोक की पीड़ा, आप इसे ग्रहण करेंगे। यह वायदा तभी मुमकिन हो सकता है कि इस शर्त पर कि आप उसे ताकेंगे जब आप पवित्र आत्मा को स्वीकारें। यह वायदा उस शर्त पर टिका है कि क्या आप उसे ताकेंगे या नहीं। यदि आप उसे ताकेंगे, और बाइबल हमें क्या बताती है? दूसरे कुरिन्थियों की 3:18 में देखिए क्या लिखा है। दूसरे कुरिन्थियों की 3:18, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, 2 Corinthians 3:18, दूसरे कुरिन्थियों की 3:18 बाइबल कहती है, परंतु जब हम सब के उधाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, जब आप दर्पण में देखते हैं तो क्या देखते हैं? अपनी छवि देखते हैं। जैसे दर्पण में आप ताकते हैं और आपको एक परछाई, एक छवि नजर आती है, उसी प्रकार बाइबल कहती है तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जैसे आप दर्पण में देखने से आपको अपनी छवि दिखाई देती है, दर्पण में ताकने से, उस पर नजर बनाए रखने से आपको अपनी छवि दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से यदि आप प्रभु पर अपनी नजर बनाएंगे,
यदि आप प्रभु पर को ताकते रहेंगे तो आप में भी ये बदलाव, आप उसके ही तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। और यही सच्चाई को पूरा करने के लिए जकरिया की 12 की 10 हमें आमंत्रित करती है। प्रार्थना अजीजों, फिर यदि आप ध्यान दें तो प्रार्थना का एक बहुत महान मकसद यही है कि आपके सारे दुनियावी शोर और गुल को परमेश्वर एक दूर कर कर, आपके रोज बरोज के कामों को प्रभु दूर कर कर आपकी मदद करना चाहते हैं ताकि आप उसकी ओर ताकते रहें। प्रार्थना एक बहुत बढ़िया जरिया है जिसके द्वारा प्रभु चाहते हैं कि आप उसको ताकते रहें, उस पे उसकी ओर अपना ध्यान बनाए रहें। यदि आप उसे ताकते रहेंगे तो आप में एक अंदरूनी बदलाव आएगा। तो प्रार्थना को लें, दो बड़े मकसद, शोक, पीड़ा और भरोसा, ये उस दो जरियों के द्वारा अभी हम दूसरे जरिए तक पहुंचे भी नहीं है, उस पहले ही जरिए पर है जो परमेश्वर का वचन है। इस वचन को प्रार्थना में शामिल करें, इस वचन को अपनी प्रार्थना का विषय बनाएं। यदि आप बनाएंगे तो आपको वो शोक और भरोसा आप में उत्पन्न बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। प्रार्थना में उसकी ओर ताकें, उसके वचन की ओर ताकें। यदि ताकेंगे तो आप में एक अंदरूनी बदलाव पैदा होगा जो प्रभु ही हमारे जीवन में पूरे करने के लायक है। मेरी आपसे विनती है ऐसी सब कि आप समय बिताएं, वचन के साथ समय बिताएं, उसके उसके कहे हुए इन बातों पर आप समय बिताएं और उसकी इन बातों को जो वह आपसे कह रहा है इस वचन से, उसे स्वीकार कर कर आप उससे भी कुछ कहें। जो वह कहता है उस पर ध्यान देकर फिर अब आपके पास उसके पास उसको भी कहने के लिए आपके पास कुछ होगा। यदि इस प्रकार आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर के शब्दों पर ध्यान देते हैं, तो आपके जीवन में एक ऐसा विशाल, एक ऐसा महान, एक ऐसा प्रिय अनुभव होगा जिसे आप कभी अपने जीवन से जुदा नहीं होने देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को अपनी प्रार्थना बनाएं ताकि हम परमेश्वर को बेहतर जानकर उसकी उस सामर्थ्य को प्राप्त कर कर उसी की ताकत में उसके साथ एक दिन रूबरू हो सकें, अनंत काल उसके साथ बिता सकें। यदि आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपका भी अनुभव हो, तो आइए मेरे साथ घुटनों के बल आइएगा, प्रार्थना के साथ इस सभाकांत करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद है प्रभु इस आशीष के लिए, इस वचन के लिए जिसके द्वारा आप हमसे बात करते हैं ताकि हमारे पास आपसे कुछ बात करने के लिए हो। धन्यवाद है प्रभु क्योंकि आपने ये जरिया दिया है, आपका वचन, जिसके द्वारा हम उस आपके दो बड़े मकसद जो प्रार्थना में है उनका अनुभव प्राप्त कर सके। पाप के प्रति वह शोक और पीड़ा और आप पर एक अटूट भरोसा। मेरी विनती है प्रभु कि मेरे अजीजों की मदद करें। जब वह अपने घर परिवार में व्यक्तिगत रूप से जब वह दंडवत कर कर आपके समीप आते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपनी प्रार्थना के विषय बनाए, परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करें। करता प्रभु जब इस वचन से वह प्रार्थना करते हैं तो ये आप ही के वायदे हैं और जैसा आप कहते हैं वो पूरा होता है। बाइबल में आप ही का वायदा है कि आपके बोले हुए शब्द व्यर्थ ही नहीं, बेकार ही नहीं जाएंगे, वह अपना मकसद पूरा कर कर ही लौटेंगे। तो विनती करता हूँ प्रभु जब हम इन शब्दों को स्वीकारें, हमारा जीवन सदा के लिए परिवर्तित किया जाए। धन्यवाद है प्यारे प्रभु इस महान आशीष के लिए जिसके हम लायक नहीं। विनती करता हूँ अपने अजीजों के लिए कि ये लगातार आपकी सच्चाई, आपकी सामर्थ, आपके भरोसे में बढ़ते चले जाए। सब कुछ धन्यवाद ही समेत प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु, आमीन।